हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रिस क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 के केमिस्ट्री के जो पार्ट 7 होने वाला है। जिससे पहले हम लोग देख चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज देखेंगे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम, है ना। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, है ना। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जोसेफ ली प्रास्ट ने सन 1799 में किया था, है ना। स्थिर अनुपात का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था, तो जोसेफ ली प्रास्ट ने। ठीक है, जोसेफ ली प्रास्ट ने सन 1799 ईस्वी में प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब देखते हैं इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयव तत्व परस्पर भरात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है, फिर चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो। मतलब बोल रहा है क्या कि अवयव तत्व के परस्पर भरात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यानी कि अवयव तत्व, यानी कि हम अवयव तत्व जल लेते हैं, है ना, उसका भरात्मक समूह H2O, है ना, H2O होता है। यह आप किसी भी स्थान से ले, आप कुआं से ले, बोरवेल से ले, चापाकल से ले, वर्षा के जल से ले, तो उसका अनुपात सदैव हमेशा 1:8 रहता है ना। कैसे रहता है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे रहता है। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, गुने 1 उसका पर भरात्मक द्रव्यमान होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब देखते हैं 2:16 कटेगा तो हो जाएगा 1:8। ठीक है, उसी से आया है ये, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर देख रहे हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम यह नियम जॉन डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया और इसकी पुष्टि बेल्जियम द्वारा की गई है। यानी कि गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, यह बोल रहा है कि सर्वप्रथम यह नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन, किसने किया है, जॉन डाल्टन 1803 ईस्वी में दिया है। ठीक है, और इसका पुष्टि कहाँ हुआ है, बेल्जियम में। ठीक है, यह नियम क्या कहता है, देखते हैं हम लोग यह नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 अथवा 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करने वाला तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा परस्पर सरल अनुपात में होता है। बोल रहा है क्या, जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 अथवा 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करने वाली दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं परस्पर एक सरल अनुपात में होता है। यानी कि आप नाइट्रोजन ऑक्साइड लेते हैं तो वह स्थिर रहता है, परस्पर 2 तत्व संयोग करता है तो पुराना तत्व स्थिर रहता है ना। जैसे कि नाइट्रोजन स्थिर रहता है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन भिन्न भिन्न मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, जो इसका संयोग होगा वह अनुपात हमेशा एक सरल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होगा भरात्मक द्रव्यमान 7 होता है, यानी कि 14 गुने 2 है तो 2 है ना। और यह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होगा 16। ठीक है, 14 दूनी 28 अनुपात 16। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।